4 रास्ते आएंगे, रेड कलर के रास्ते हैं और येलो कलर का इनका बॉर्डर है। ये देखिए जी, पहला रास्ता आप देख रहे हैं, पैदल जाते हैं इधर मैं गया हूँ पैदल, मैं गाड़ी से नहीं गया, पैदल गया। आते हैं इन्हीं रास्तों पर चल कर गुजर लेकर आप पैदल हज करते हैं। इन रास्तों को देखें, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी पैदल चल कर हज करने की तौफीक अता आमीन आमीन आमीन। फरमाए। एक रास्ता हमने देखा है, इसी तरह से 3 रास्ते और आएंगे। मीना से मुज़दलिफा और मैदान अराफात तक का जो सफर है पैदल, ये तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर है। पैदल सफर ये 10 से 12 किलोमीटर का है। और अगर हरम से पैदल चलकर आए, ये 20 से 22 किलोमीटर का पैदल सफर बनता है। बहुत से लोग जो है 8 ज़िलहिज्जा को रात को आ जाते हैं या 9 ज़िलहिज्जा की सुबह को। ये देखिए, ये दूसरा रास्ता है और ये चारों रास्ते गुजर गए। चले जी, जो करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने वो रास्तों को देखा है जो रास्ते मीना से मुज़दलिफा से होते हुए मैदान अराफात में आते हैं, और इन रास्तों को इंशाल्लाह हम मुज़दलिफा में भी देखेंगे। जनरल नॉलेज, ये देखिए, ये पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं, नीम के पेड़, नीम के झाड़ यहाँ पर आपको लगे। ये कोनों का पेड़ है और इसी तरह से कुछ झाड़ नीम के भी साथ में लगे हुए। ये जो नीम के झाड़ है ना, ये पाकिस्तान की तरफ से गिफ्ट दिए जनरल ज़िया के दौर में। और मजे की बात ये है कि भेजने वाले पाकिस्तानी हैं और लगाने वाले इंडिया इंडिया ने उस वक्त ये शिरका जो है इंडिया के पास था, जो पौधे वगैरह लगाने के वाले से। और मैदान अराफात में सबसे पहले जो पौधे लगाए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन पौधे लगाने में इन दोनों कंट्रीज का किरदार है। मुख्तलिफ रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सादत है हमारे लिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया इंडिया है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हम याद करने लगे वो है नहर ज़ुबैदा। ज़ुबैदा खातून के मुल्क के इराक के शहर बगदाद के रहने वाली, वो हज पर आई। मैदान अराफात में उसने वक़ूफ़े अराफात किया। उसने देखा बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। जब पूछा क्या मसला है, तो लोगों ने बताया कि पानी की कमी की वजह से, क्योंकि जैसे अभी पानी बिकता है ना, उस वक्त भी बिकता था, बहुत ज़्यादा महंगा बिकता था। तो उसने नियत की कि मैं यहाँ पर पानी का इंतज़ाम करूँगी। तो जब वो हज से फारिग हुई तो वापस अपने मुल्क चले गई, तो वहाँ पर उसको खलीफा हारून रशीद ने निकाह का पैगाम दिया। उसने निकाह किया और निकाह के चंद साल के बाद में जो ज़ुबैदा खातून थी, दूसरे नियत की थी कि मैं नहर बनाऊंगी। फिर उसने बगदाद से नहर बनाई है मैदान अराफात तक। वो कौन सी है? ये वाली। ये देखिए आपके राइट साइड पर जो आपको दीवार नजर आ रही है, ये जो दीवार है ये है नहर ज़ुबैदा। ये बगदाद से आती है मैदान अराफात तक। और ये वो नहर है जो 1200 साल पुरानी है। ये 10 साल के अरसे में तामीर की गई है और इसको मशीनरी के साथ नहीं बनाया गया। जो उस वक्त के इंजीनियर थे ना, उन्होंने अपने हाथों के साथ इस नहर को तामीर किया है। अभी पहले इसमें पानी आता था, लेकिन अब इसमें पानी नहीं आता। पहले तो पानी मैदान अराफात में जबल रहमत पहाड़ के दामन में भी यही दीवार नजर आती है, तो वहां तक पानी जाता था। लेकिन अब इसका पानी जो है इसको बंद कर दिया गया है। सुनने में आता है कि कुछ अरब के इलाके हैं जहां पर पानी अभी बाकी है, बाकी जो है इस तरफ का सब पानी का जो निज़ाम है इसको बंद कर दिया गया है। अब तो पानी का निज़ाम उन्होंने अपने जो यहाँ पर रखा हुआ है, कंटेनर वगैरह वो भर के लाते हैं पानी यहाँ पर। अभी हम मुज़दलिफा में दाखिल हो चुके हैं जी। ये मुज़दलिफा की पार्किंग है आपकी राइट साइड पर सीधी जाने। ये पहली पार्किंग मुज़दलिफा की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं। आप अपनी लेफ्ट साइड पर सभी लोग, ये आपको सामने एक पुल नजर आ रहा है। ये मेट्रो ट्रेन की पटरी है, लाइन है जिस पर ट्रेन चलती है।
مینا سے حاجیوں کو لے کر آتے ہیں مزدلفہ. یہ پہلا اسٹیشن ہے, پلیٹ فارم دیکھیں جی, یہ مزدلفہ کا ہے. یہاں پر حاجیوں کو لے کر آتی ہے. یہاں سے پھر سیدھا کہاں جاتی ہے؟ میدان عرفات میں. اپنی رائٹ سائڈ پر دیکھیں, یہ وائٹ کلر کا جو راستہ ہے, یہ یہاں پر آ کر چاروں راستے مل جاتے ہیں, پھر آگے جدا ہوتے ہیں. یہاں پر آ کر چاروں راستے مل جاتے ہیں, پھر آگے سے جدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی رائٹ سائڈ پر ہی سیدھی جانب مسجد آ رہی ہے, جس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام. یہ مزدلفہ کی مسجد ہے. مسجد نمیرہ سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور یہ اتنی بڑی مسجد ہے جس میں تقریباً 12,000 نمازی ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ یاد رہے, تمام مساجد میدان عرفات, مینا, مزدلفہ کی یہ جو مساجد ہے یہ بند ہے. یہ کھلتی کب ہے؟ صرف حج کے دنوں میں. یہ دیکھیں جی, آپ کی رائٹ سائڈ پر سیدھی جانب یہ مسجد آ چکی ہے, مسجد مشعر الحرام. اب یہ مسجد بنائی کس جگہ پر گئی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, حضور نے کتنے حج کیے ہیں؟ ایک. عمرے کتنے کیے ہیں؟ 4. ٹھیک ہے. جب آپ نے حج کیا تو اس جگہ پر ایک پہاڑی تھی, اس پہاڑی پر آپ نے وقوف مزدلفہ کیا, تو اسی جگہ پر یہ مسجد بنائی گئی. یہ مسجد مشعر الحرام, اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ملتا ہے. اپنی لیفٹ سائڈ پر دیکھیں, یہ جو آپ کو کینکر پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب کو, اسی طرح رائٹ سائڈ پر دیکھیں, رائٹ سائڈ پر بھی پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے وہ کینکر جو شیطانوں کو مارے جاتے ہیں. جاجے کرام یہاں پر مزدلفہ کرتے ہیں, اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے کینکر چنتے ہیں, چن کر کہاں لے کے جاتے ہیں؟ مینا میں, شیطانوں کو مارنے کے لیے. آپ بھی کینکروں کو دیکھیں, دعا کریں یا اللہ ہمیں بھی یہاں سے کینکر چننے کی توفیق عطا فرما, وقوف مزدلفہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو الحمدللہ یہ بڑی بابرکت جگہوں سے ہم گزر رہے ہیں. مزدلفہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے رات گزاری. یعنی آپ میدان عرفات سے چلے ملاقات کے بعد, تو جب یہاں پر پہنچے تو رات پڑ گئی. اب رات زیادہ ہوگی تو آپ نے سفر کرنا بند کر دیا, اور اسی جگہ پر آپ رات کو رکے تھے, جس کی وجہ سے تمام امت مسلمہ یہاں پر رکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب مزدلفہ سے ہم جا رہے ہیں مینا کی طرف. مینا بالکل قریب میں ہے. مینا اور مزدلفہ, اس کے درمیان میں ایک جگہ آ رہی ہے خالی. اس جگہ کا نام ہے وادی محصر. وادی محصر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابرہا کے ہاتھیوں پر کینکر برسائے گئے. سورہ فیل سب سے بڑی ہے. وہ ہاتھیوں والا واقعہ پڑا نا, جو ابابیل آئے انہوں نے کینکر ڈالے, تو کافر بھی قتل ہو گئے اور ہاتھی بھی جو ہے مارے گئے. تو یہ قریب ہی وہ خالی جگہ آ رہی ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہے. ابرہا ایک بادشاہ تھا. اچھا, یہ پہلے خیمے دیکھیں. یہ جو خیمے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ نیو مینا کے خیمے ہیں. یہ مزدلفہ کے حصے میں بنائے گئے ہیں. ابھی مینا کے خیمے میں آپ کو بات نہیں دکھاؤں گا. اب نیو مینا اور مینا کے درمیان میں وہ جگہ آتی ہے. ابرہا ایک بادشاہ تھا, وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا کس وقت سے کہ وہ مسلمانوں کو کہتا کہ میں اللہ ہوں, معاذ اللہ کہتا میں رب ہوں, میری عبادت کرو. تو ایک مسلمان نے اس کے جو خانہ کعبہ کا بنایا وہ موٹر تھا نا, اس میں جا کے بولو براز کرتا. اس کو غصہ آیا, وہ لشکر لے کے چلا اور یہاں پر پہنچا مزدلفہ. اس نے چھوڑا, ابھی مینا میں داخل نہیں ہوا تھا, تو اس کے پاس ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود. وہ اس کو جدھر چلاتا وہ چلتا, حرم کی طرف وہ نہیں چلتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا. تو ابابیل آئے چھوٹے چھوٹے کینکر لے کر, جس ہاتھی والے پر بھی ڈالتے تھے اس کے بھی ٹکڑے ہوتے اور ہاتھی کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے. اپنے رائٹ سائڈ پر دیکھیں, سیدھی جا کے بالکل قریب آ چکی ہے وہ جگہ, خالی جگہ جہاں پر ریڈ کلر کے بیریئر پڑے ہوں گے. اسٹیشن ختم ہوتے ہی یہ دیکھیں, یہ نظر آ رہی ہے سامنے خالی جگہ, یہ ریڈ کلر کے بیریئر پڑے, یہ وہ خالی جگہ ہے. آپ اسی طرح دیکھتے رہیں. آپ کو یہ بھی سائن بورڈ نظر آ رہا ہے مینا کا, یہ
ये ऊपर देखें। अब हम मिना में दाखिल हुए। ये जगह ना तो मुज़दलिफा में है ना ही मिना में है, क्योंकि ये अज़ाब वाली जगह है। जो अज़ाब वाली जगह है वहाँ पर तो क़याम की भी इजाज़त नहीं होती, तो इन्होंने वहाँ पर कुछ नहीं बनाया। खैमे जो है न्यू मिना के बनाए हैं, मुज़दलिफा के बनाए हैं, और दरमियान में ये खाली जगह छोड़ी है। अब लेफ्ट साइड पर देखें जी, सभी लोग जल्दी से। येलो कलर की बिल्डिंग आ रही है सामने, उस बिल्डिंग के पीछे आपको एक छोटा सा गुंबद नुमा मीनारा नजर आएगा, छोटा सा पहाड़ी के ऊपर। आप देखिएगा इधर इधर, हाँ हाँ, वो उधर दो। ये देखिए जी, सबको नजर आ रहा है हाँ जी? हाँ, जिसको नहीं नजर आ रहा है वो साथ वाला उसको दिखाए, वो इशारा करे उसकी तरफ, ताकि सभी लोग वहाँ है छोटा लाल वाले के पहाड़ पे एक मीनार जैसा बना है ना, छोटा छोटा सा। जी सबको दिख गया जी। अच्छा, ये वो जगह है जिसका नाम है मकाम ज़मीन। क्या नाम है जी? मकाम ज़मीन, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेकर आए थे ना, वो ये जगह। ये वाक़या सबने सुना हुआ ना, ये वो मकाम है जहाँ पर ज़िबा करने के लिए लेकर आए। तो ये वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता, हुक्म क्या हुआ कि अपने बेटे को ज़िबा कर। 80 साल की उम्र में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम मिले हैं, 80 साल की उम्र। अब एक मरतबा आया, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, तो आपने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बात की। उन्होंने कहा देखिए ये अल्लाह का हुक्म है, जो नबी का ख्वाब होता है वो हुज्जत होता है, तो आप चले मेरे साथ। वो लेकर आए। जब यहाँ पर पहुंचे ना मीना के पास, तो शैतान ने वसवसा डाला, तो आपने क्या किया, उसको कैंकर मारे, वो भी आकर दिखाते। वहाँ से चले, इस मकाम पर पहुंचे, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पत्थर पर लिटाया, छुरी चलाने लगे। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से फौरन लेकर आए, क्या चीज? दुब्बा। वो लेकर आए और उस दुब्बे को हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर रखा, और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बाहर निकाला, और छुरी किसकी गर्दन पे चली? बकरे के दुम्बे की गर्दन पे चली। यानी सबसे पहले जो सुन्नत इब्राहिमिया जो हम अदा करते ना कुर्बानी, इस मकाम पर सुन्नत इब्राहिमिया के मुताबिक, ठीक है जी। एक और ज़ियारत हमारी आ चुकी है। अपनी लेफ्ट साइड पर देखें सभी लोग, आपको मस्जिद नजर आ रही है, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद खैफ, 4 मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद खैफ लेफ्ट साइड पर। यहाँ पर 70 अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ार दी। एक रवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मज़ार भी करी, एक रवायत के मुताबिक, ठीक है। और ये मस्जिद मीना की मस्जिद है, और बिल्कुल सामने देखें 4 पुल नजर आ रहे हैं, बड़ा सा तंबू ऊपर सफेद कलर का, बिल्कुल सामने देखें, दूर दिख रहा है सबको। ये वो जगह है जहाँ पर जमरात, शयातीन, जिनको कैंकरियां मारी जाती हैं जी, गुस्से से देखें शैतान की तरफ, इसने तुम्हारा सर फाड़ देना है, गुस्से से देखें सभी लोग, और इसको धमकी दें कि इस साल हम हज पर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह नहीं है, तुझे कंकर मारने हैं, इंशाअल्लाह कंकर मारने हैं। हाँ जी, इसको खोल के जाएं। हाँ जी, छोटा बड़ा छोटा।